अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों दुनिया के 21 कंट्रीज अपने टूरिज्म के लिए उन्होंने बॉर्डर्स ओपन किए हुए हैं। इससे भी ज्यादा कंट्रीज ओपन है, लेकिन ये मैं मेजर कंट्रीज बता रहा हूँ जो कि 21 कंट्रीज ने ऑलरेडी अपना टूरिज्म स्टार्ट किया हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, लेकिन इस टाइम कंट्रीज बंद है तो हम किधर जाएं। तो मैं उनको आज बताऊंगा कि ये 21 कंट्रीज हैं। तो इनमें से अगर आप 3-4 कंट्रीज या 4-5 कंट्रीज भी ट्रैवल कर लेते हो, आगे जैसे शेंजन ओपन होगा तो आप शेंजन में अप्लाई करें तो आपके वीजा लगने के बड़े अच्छे चांस होंगे। हर बंदा शेंजन के पीछे, यूरोप के पीछे, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के पीछे बात करता है, उसके पीछे भाग रहा है और कहता है कि जी कंट्रीज नहीं ओपन हो रहे, हमने अप्लाई करना है। तो जो कंट्रीज ओपन है आप वहां पे तो पहले ट्राई कर लें। आप वहां तो पहले जा रहे हैं। डायरेक्टली अगर आप अप्लाई करोगे किसी शेंजन कंट्री में, डेनमार्क में, नॉर्वे वगैरह में, तो ऑब्वियस बात आपको वीजा नहीं मिलेगा। और जब कंट्रीज ओपन हो जाएंगे उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप ट्रैवल हिस्ट्री की तरफ भागेंगे, तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा ये है कि आप पहले से ट्रैवल हिस्ट्री बना के रख लें कुछ कंट्रीज की। और ऐसे हजरात जिन्होंने ऑलरेडी कुछ कंट्रीज ट्रैवल किए हुए हैं और कहते हैं जी हमने पहले से ये कंट्रीज ट्रैवल किए जो मैं नाम लेता हूं, तो फिर उनको बताता हूं अदर कंट्रीज भी हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हो। कौन कौन से कंट्रीज हैं? कुछ ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज ओपन है इस टाइम, लेकिन वो शेंजन में नहीं है, ईयू में नहीं है। कुछ कंट्रीज ईयू में है, वो भी ओपन है, लाइक साइप्रस वगैरह। और कुछ कंट्रीज जो नॉन शेंजन जोन में है वो ऑलरेडी ओपन है, रिज्यूम हो चुके हुए हैं। अब जहां तक शेंजन की बात है, शेंजन भी नेक्स्ट मंथ तक ऐसा ऐसा करके ओपन करेंगे। जैसे ग्रीस ने ऑलरेडी अपना अनाउंसमेंट की हुई है, नेक्स्ट मंथ के मिड तक वो ओपन करेगा अपना कंट्री। उसके बाद जुलाई में माल्टा और इस तरीके से स्पेन और दूसरे कंट्रीज, पुर्तगाल वगैरह, वो भी सोच रहे हैं अपना कंट्री ओपन करना। तो बताता चलूं कौन कौन से कंट्रीज इस टाइम ओपन है। मैंने 21 का नाम लिया, इससे ज्यादा ही ओपन है, लेकिन ये मेजर कंट्रीज हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 आता जी रशिया। रशिया आपको पता है बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टिकर है, बहुत स्ट्रॉन्ग वीजा है और हर बंदे को रशिया का वीजा नहीं मिलता। अगर आपका वीजा स्टेटस अच्छा है यूएई में, देन आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप रशिया का वीजा नहीं अप्लाई कर सकते, आपको वीजा नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर बात करूं बेलारूस की, तो बेलारूस भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री है, यूरोप के अंदर है। इसका भी स्टेटस सेम लाइक रशिया है, और मैं इसको थोड़ा सा इसलिए स्ट्रॉन्ग गिनता हूं क्योंकि ये यूरोप में आता है। रशिया का तो आप चले एशिया में कंसीडर कर लो जैसे भी है, लेकिन बेलारूस वो है यूरोप के अंदर। उसके बाद इसके जो लैंड बॉर्डर्स हैं दोस्तों बेलारूस के, वो लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन और रशिया के साथ ये अटैच होते हैं। उसके बाद मैं यूक्रेन की बात करूं, यूक्रेन भी ओपन है। यूक्रेन आपको पता है वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और यूक्रेन का भी वीजे के लिए आपको इनविटेशन मंगवाना पड़ता है। मोस्टली इन रशियन स्टेट्स के लिए आपको इनविटेशन दरकार होता है और इजीली मिल जाता है, कोई इतने मसले वाली बात नहीं होती। आप ऑनलाइन भी अप्लाई करके ले सकते हो। अच्छा, अब ये मैंने पहले बताया रशिया, फिर बेलारूस की बॉर्डर है, उसके साथ ही यूक्रेन ये भी बॉर्डर लगता है, उसके साथ ही अब मोल्दोवा भी रशियन स्टेट रह चुकी है, पहले साबका सोवियत यूनियन का पार्ट रह चुका मोल्दोवा भी, और ये भी इस टाइम ओपन है टूरिज्म के लिए। अगर आप जाना चाहो इनविटेशन अरेंज करके, तो आप मोल्दोवा का ऑनलाइन ई वीजा अप्लाई कर सकते हो और जा सकते हो। उसके बाद दोस्तों यूरोप में सर्बिया ओपन है। आज मैंने सर्बिया एम्बेसी कॉल की थी, तो सर्बिया भी अपना इन्होंने टूरिज्म के लिए अपना कंट्री रिज्यूम किया हुआ है, आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये जो सर्बिया, ये किस रीजन में आता है? ये बोस्निया, रोमानिया, बल्गारिया, कोसोवो, इनके दरमियान एक कंट्री है, बड़ा खूबसूरत कंट्री है। अच्छा, उसके बाद मैं मैकेडोनिया की बात करूं, जिसे नॉर्थ मैसेडोनिया कहते हैं, ये भी कंट्री ओपन है, ये भी यूरोप के अंदर है। और ये बल्गारिया, ग्रीस, अल्बानिया, कोसोवो के साथ अपने लैंड बॉर्डर शेयर करता है, इनके दरमियान ये कंट्री है। ये भी ऑलरेडी रिज्यूम है, आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसके लिए भी आपको इनविटेशन चाहिए होता है। ये जितनी मैंने पहले रशियन स्टेट बताई और ये जो कंट्रीज हैं, इनके लिए आपको इनविटेशन दरकार होता है और ये इजीली मिल जाता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद अल्बानिया की बात करूं, अल्बानिया भी ओपन है, तो ये अपने लैंड बॉर्डर्स ग्रीस, मकदोनिया, कोसोवो, मोंटीनेग्रो के साथ शेयर करता है, ये भी ओपन है। उसके बाद अगर मैं मोंटीनेग्रो की बात करूं, तो मोंटीनेग्रो भी एक बड़ा खूबसूरत कंट्री है यूरोप के अंदर, और ये भी ऑलरेडी रिज्यूम हो चुका है, आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। ये वो कंट्रीज हैं जिनको मैंने पर्सनली कॉल करके इनकी एम्बेसी अबू धाबी में
इनसे कंफर्मेशन लिया, देन मैं ये इंफॉर्मेशन आगे शेयर कर रहा हूँ। तो मोंटेनेग्रो ये अपने बॉर्डर सर्बिया, बोस्निया, कोसोवो और अल्बानिया के साथ शेयर करता है। तो ये भी कंट्री ऑलरेडी रिज्यूम हो चुका हुआ है। और इसके साथ ही बोस्निया एंड हर्जेगोविना ये भी अपने इन्होंने टूरिस्ट वीजा अगेन रिज्यूम किए हैं, स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कमेंट करते हैं कि जी बोस्निया दोबारा क्लोज हो गया। भाई मैंने आज कॉल किया दोबारा बोस्निया एम्बेसी में, तो ये टूरिज्म के लिए ओपन है, आप सबमिट करवा सकते हो, लेकिन इनका टाइम ड्यूरेशन वो ज्यादा लग रहा है। टाइम ड्यूरेशन की जहां तक बात करूं बोस्निया की, तो एम्बेसी कहती है 30 to 40 डेज ये ले रहे हैं। और इसके लिए भी इनविटेशन मस्ट होता है। अगर इनविटेशन नहीं तो आप पेड होटल वाउचर के ऊपर भी सबमिट करवा सकते हो। सिर्फ होटल वाउचर कंफर्मेशन नहीं, पेड होना चाहिए। वो आगे चल के बताता हूँ किस तरीके से। भी मैं जस्ट बता दूं यूरोप में और कहां पे कंट्रीज कौन कौन से ओपन है। उसके बाद दोस्तों साइप्रस की बात करूं, ग्रीस साइप्रस की, यूनान साइप्रस की, जो कि ईयू का पार्ट भी है, और ये ऑलरेडी रिज्यूम है। आप यहाँ पे भी सबमिट करवा सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स, लेकिन इनकी वीजा रेशो थोड़ी सी कम है। उसके बाद अगर मैं तुर्की की बात करूं, तुर्की भी ओपन है। उसके बाद तुर्की तो आपको पता है काफी वीजा भी इन्होंने ग्रांट किए, वीजा दे रहे हैं ये। उसके बाद अगर मैं जॉर्जिया की बात करूं, जॉर्जिया रिज्यूम तो हुआ लेकिन अभी तक कोई मैंने नहीं देखा, या कोई टूरिस्ट यहाँ पे अभी तक नहीं गए, लेकिन इनका कंट्री रिज्यूम हो चुका हुआ है। उसके बाद आजरबैजान की जो न्यूज आ रही है, ये भी रिज्यूम नहीं हुआ, ये नेक्स्ट मंथ तक अपना कंट्री ये ओपन करेगा। उसके बाद अगर मैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात करूं तो उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान वीजा दे रहा है और स्टिकर वीजा होता है, आप जा सकते हो, ये भी ओपन है। किर्गिजिस्तान हो गया, ये भी ओपन है। अच्छा, उसके बाद अगर आप पाकिस्तान से हो तो दुबई तो आपको पता है ओपन ही है। उसके बाद अगर मैं थोड़ा मिडिल ईस्ट और अरब की तरफ थोड़ा अगर तवज्जो दूं, देखूं इनको, तो इजिप्ट ओपन है, वीजा दे रहा है। 2-3 दिन 4 दिन के अंदर आपको स्टिकर लाके आ जाता है इजिप्ट का। उसके साथ मैं जॉर्डन की बात करूं, जॉर्डन भी ओपन है, लेबनान भी ओपन है। इसके बाद मैं मोरक्को की बात करूं तो मोरक्को फैमिलीज के लिए ओपन है अभी, और बाकी जो सिंगल है उनके लिए मे बी नेक्स्ट मंथ ईद के बाद ये ओपन करें। उसके बाद अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूं, साउथ अफ्रीका भी ओपन है। अब अफ्रीका के अंदर और भी काफी कंट्रीज हैं जो ओपन है, लेकिन मैं मेजर कंट्रीज बता रहा हूं जहां पे लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो साउथ अफ्रीका है। उसके बाद अगर मैं साउथ अमेरिकन कंट्री की बात करूं तो ब्राजील ओपन है। उसके बाद कोलंबिया ओपन है। उसके बाद क्यूबा ओपन है। क्यूबा ये लगता है अमेरिका और मेक्सिको के पास करके लगता है, उनके दरमियान है, बड़ा खूबसूरत जजीरा है और काफी इसका नाम है क्यूबा का, और क्यूबा भी ऑलरेडी रिज्यूम हो चुका हुआ है। अब ये कंट्रीज इन्होंने अपनी एम्बेसीज, ये तकरीबन 22-23 एम्बेसीज मैंने आपको बता दी हैं, ये ऑलरेडी अपना वर्क इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। आप यहाँ पे टूरिज्म के लिए जा सकते हो। ऐसे हजरात जिन्होंने अभी तक कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बनाई और सोच रहे हैं हमने डायरेक्ट शेंगेन जाना है, तो भाई वो बात झूठ है, वो गलत है, आप नहीं जा सकते हो, रिफ्यूजल लग जाएगी। अप्लाई तो कर लोगे, सम टाइम आपको वीजा भी मिल जाए, लेकिन मेजोरिटी वीजा रिफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ये कंट्रीज हैं, आप इनमें अप्लाई कर सकते हो। अब कुछ कंट्रीज इनविटेशन मांगती हैं, इनविटेशन की जहां तक बात रही, मोस्टली कंट्रीज के मैं इनविटेशन आपको अरेंज करके दे सकता हूं अगर आप मुझसे कांटेक्ट करो, मेरे ऑफिस आओ। और कुछ कंट्रीज के तो वीजा भी आसानी से मिल जाते हैं, विदाउट बैंक स्टेटमेंट भी कुछ कंट्रीज आपको वीजा दे देती हैं। अगर इसकी आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मेरे ऑफिस आ सकते हो या मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, मैं आपको सारा बता दूंगा इस बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे, ख्याल रखिए अपना।